जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 71% भाग पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिक्रमण के कारण। अगला प्रश्न है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, एफ साइड रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विषुवत रेखा पर होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1/81 होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 35% होती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वान झील की। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी लौटती मानसून से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ताप के वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गोल है किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाइथागोरस ने कहा था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच अंतर कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न है, महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4000 मीटर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिभ्रमण कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, घूर्णन और परिभ्रमण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, दिन एवं रात बराबर होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 46.6%। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 180 डिग्री देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, भूप्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 111.32 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आइसोहेलाइन। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोरे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूर्य है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूरेनियम डेटिंग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 डिग्री देशांतर।
अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप कितना कम हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में कितनी वृद्धि होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओजोन परत। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लंदन से। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डॉप्सन। अगला प्रश्न है, रेडियो ध्वनि किस मंडल से परिवर्तित होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयन मंडल से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपसौर किस तिथि को होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अपसौर किस तिथि को होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 जुलाई को होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ए 23 सितंबर को और बी। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 मिनट के। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लिथोस्फीयर कहलाती है।